नजर। आइए अब चलते हैं कसूर, जहां खंडिया खास की रिहायशी शबनम बीबी और उसकी भाभी को अदालत के बाहर मुलजिमों ने बनाया तशद्दुद का निशाना और पुलिस बनी रही खामोश तमाशाई। मिली खबर दिन 5 को तो पहुंची टीम। का बारिश दुनिया से चला गया तो देवरों ने जायदाद हथियाने के लिए इस्तेमाल किए कई हरबे। जब दाल ना गली तो शबनम बीबी और उसके घर वालों पर दर्ज करवाए झूठे मुकदमात। क्या है हकीकत, ये सुनिए मजलूम शबनम बीबी की जुबानी। पहले उन्होंने मेरे खामद को मार दिया जहर देके, उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस बना दिया कि अपने जो खामद की विरासत में ना तो बीवी हिस्सेदार नहीं, हम भाई हिस्सेदार हैं। ससुर मेरा फौत हुआ है, देवर जो है ना मेरे साथ ज्यादती और जुल्म कर रहे हैं। मेरे केसेस अदालतों में चल रहे हैं, मैं उनको हैंडल कर रही हूँ। तो मेरे साथ मेरा भाई जो आते थे ना, उनके झूठे पर्चे इन्होंने करवा रखे हैं। एक का फैसलाबाद जना का पर्चा करवा दिया और दूसरे भाई का गवाह का पर्चा इन्होंने थाने खुडिया में करवा दिया। रोज मैं थाने खुडिया जाती हूँ और रोती हूँ और उनको बात कहती हूँ कि ये मेरे ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं तो मेरी हेल्प करें। तो वो कहते हैं हमने तो इनसे पैसे लिए हुए हैं, तुम हमें क्या दे सकती हो? तो मैं क्या दूँ, आप मुझे ये बताएं मैं क्या दूँ? मैं इंसाफ के लिए हर जगह जाके डीपीओ साहब के पास जाती हूँ तो वो कहती है बीबी तुम झूठे दरखास्त से लेके इधर आ जाती हो, हम तुम्हारा क्या करें? अगर मैं बी डिवीजन थाने गई हूँ तो बी डिवीजन थाने वाला SHO कहता है अगर तुम्हारी मैं मदद करूंगा ना तो मेरा फूल उतर जाएगा। तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे ये बताएं, मेरे साथ इतनी ज्यादती और जुल्म हो रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए वजीर आला से, चीफ जस्टिस साहब से कि अगर बेवा का हिस्सा बनता है तो मुझे दिलाया जाए, अगर नहीं बनता तो मेरे ऊपर ये जो झूठे मेरे भाइयों के ऊपर मुकदमे किए हुए हैं इनसे मुझे रिहाई दिलाई जाए। मैं बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे ये बताएं। अगर ये मुल्जिम मेरे भाई मेरी पैरवी करते हैं तो उनको इन्होंने झूठे केसों में पकड़वा रखा है। मैं गरीब हूँ, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तारीख पेशी पर बेवा शबनम बीबी के साथ आई उसकी भाभी को भी बनाया गया तशद्दुद का निशाना। क्या कहा उसने बात करते हुए दिन 5 से, ये भी मुलाहिजा कीजिए। इनकी भाभी है जो ये मुझे मुलजिम लोग हैं, इनकी भाभी 3 पर्चों में ना ये पहले मुलजिम है और चौथे पर्चे में ये मदई बन रहे हैं। पुलिस वाले सारा कुछ जानते हैं, खुडिया थाने के बी डिवीजन थाना और ये SHO यहाँ का कसूर का और ये DPO कसूर का सब जानते हैं कि ये केस जो है ना झूठा है। इन्होंने मेरे मियाँ जो कसूर का सदर है उसको इन्होंने बंद करके रखा हुआ है थाने में, इनको इतना नहीं पता चलता। फिर वो सरेआम में आके मारते हैं, मारने की गोलियां मारने की धमकियां देते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। ये 4 साल से लड़ रही है केस। अब मेरा खामद इस केस की पैरवी कर रहा था, उसको इन्होंने थाने में बंद करवा दिया। अब मैं इसके पीछे हूँ, अब मुझे कहते हैं कि तू इसके पीछे चली जा वरना तुझे भी हम गोली मार देंगे। कोई पकड़ने वाला पुलिस वाला, कोई खुडिया पुलिस वाला भी नहीं कोई कुछ कहता, ना कसूर के पुलिस वाले कहते, सारे इनके साथ मिले हुए हैं। बेवा शबनम और उसकी भाभी पर होने वाले तशद्दुद के ऐनी शाहिद ने भी बात की दिन 5 से और उठाया मजीद हकाइक से पर्दा। सामने वाली औरत के गले पड़े हुए थे मियां इरफान और एक और आदमी था, वो जब पीछे भागे तो वो भाग गया। वो मार रहा था, इसे मार रहा था, इसकी बांह पकड़ी हुई थी दोनों। किसी ने भी नहीं छुड़ाया, सब देख रहे थे। हाँ, पुलिस वाले साइड पे खड़े हुए थे। जब इसने कॉल की 15 पे तो पुलिस वाले कहे वो किधर गए, भाग गए थे। मजीद हकाइक जानने पहुंची दिन 5 की टीम SHO थाना बी डिवीजन राना मुख्तार के पास। जब भी कोई मेरे पास मजलूम आएगा या कोई मसम्मात मजलूम आएगी, इंशाअल्लाह ताला कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नसरीन बीबी और शबनम ये मेरे पास नहीं अभी आए, जब भी आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कार्रवाई कर देंगे। नहीं, मेरे पास आए नहीं है, फूल उतरने वाली कौन सी बात है, मेरे पास आए ही नहीं है, ना मैं उनको देखा है। नाज़रीन, पैसे की चमक के सामने शायद पुलिस की आंखें चुंधे आ चुकी हैं, लेकिन अब इस केस पर है दिन 5 की नजर। पूछा जाएगा आला पुलिस अफसरान से इस बारे में कि इन मजलूमों को क्यों छोड़ दिया गया है बेयारो मददगार, कि खवातीन पर होता रहा तशद्दुद और खामोश रहे मुहाफिज। नाज़रीन, अब चलते हैं कसूर, जहाँ कत्ल के 3 मुकदमात दर्ज हुए। इक़दाम कत्ल का 1 मुकदमा देखने में आया, असलम नशियात के 7 केसेस देखने में आए, डकैती और राहतनी की 15 वारदातें हो गई। अगवा और अगवा बराए तावान का 1 मुकदमा दर्ज हुआ। गाड़ियां और मोटरसाइकिल छीनने के 2 मुकदमा दर्ज हुए। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 38 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज।